नमस्कार दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रक्शन दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम सोर्स ऑपरेंड। ऑपरेंड मींस क्या होता है? द डेटा टू बी ऑपरेटेड ऑन। ऑपकोड मींस ऑपरेशन कोड। ओके, फ्रॉम सोर्स ऑपरेंड टू द डेस्टिनेशन ऑपरेंड, जो हम इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द डेटा। ठीक है, तो कौन सी होती है? डेटा कॉपी और ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, ब्रांच इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक और लॉजिक इंस्ट्रक्शन और द स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन। द आंसर इज सिंपली द डेटा कॉपी और ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये होती है। अब हम क्या करेंगे इसमें? नेक्स्ट, दीज इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू कॉपी एंड ट्रांसफर द इंस्ट्रक्शन। एक्चुअली ये कॉपी भी करता है एंड ट्रांसफर भी करता है इंस्ट्रक्शंस को। ट्रांसफर द डेटा और इंस्ट्रक्शंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following is not a data copy or transfer instruction? Move क्या data copy transfer instruction है? Push है, dash है और pop है? The answer will be dash. Dash is what? Decimal adjust after subtraction. Decimal adjust after subtraction. Decimal adjust after subtraction. ये क्या है? It is an arithmetic instruction. It is an arithmetic instruction. ठीक है, अब आप इसमें देखिए, मूव और पुश ये सारी क्या है? डेटा कॉपी एंड ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस हैं, पॉप भी, लेकिन डैश एक अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रक्शंस दैट इवॉल्व वेरियस स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ऑपरेशंस, ओके, आर ब्रांच इंस्ट्रक्शंस, फ्लैग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस, शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शंस और स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस। द आंसर इज स्ट्रिंग को हम स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग्स, जैसे लोड, मूव, आपका स्कैन, योर कंपेयर। ठीक है, ये सारी क्या है? स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। दीज ऑल आर स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज अनवैलिड? मूव AX, VBX। यस, ये होता है। X क्या होता है? 16 बिट रजिस्टर होता है ना। जब हम 16 बिट लिख देते हैं, AX, BX, CX, DX, ये सारे क्या होते हैं? 16 बिट रजिस्टर पेयर्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, मूव DS, 5000H, मूव AX, 5000H, पुश AS। Both source and destination operands cannot be memory locations except for string instructions. इसीलिए आपकी जो इंस्ट्रक्शन जो वैलिड नहीं होगी ये DS होगी। मूव DS मतलब डेटा होता है ना आपका CS, DS, SS, ये क्या होता है? कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट। DS इज फॉर डेटा सेगमेंट। तो यहाँ पे लिखा जो आपका बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन, S फॉर सोर्स, D फॉर डेस्टिनेशन। बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स कैन नॉट बी मेमोरी लोकेशंस, कैन नॉट बी memory locations except for string instructions, except for string instructions। string को छोड़ के बाकी source and destination दोनों में जो डेटा स्टोर्ड होगा वो memory locations में नहीं होगा, can't be memory locations। ठीक है, तो आपका आंसर ये B है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in push instruction after each execution of the instruction the stack pointer is, आंसर क्या होगा? ये आपने कई बार पढ़ा है, SP। ठीक है, इन पुश इंस्ट्रक्शन स्टैक पॉइंटर जो एक्चुअल करंट स्टैक टॉप होता है, इट इज ऑलवेज ऑक्युपाइड बाय द प्रीवियसली पुश्ड डेटा। जैसे ये स्टैक पॉइंटर है, तो यहाँ पे ये क्या है? टॉप है और ये क्या है? बॉटम है। तो जो आपका स्टैक टॉप होता है, इट इज ऑलवेज ऑक्युपाइड बाय द प्रीवियस पुश्ड डेटा। प्रीवियसली पुश्ड डेटा इज ऑलवेज ऑक्युपाइड ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर। ठीक है, ये होता है। उसके बाद आप देखिए इसमें कि जैसे इसने बोला यहाँ पे आपका क्या आया है? जो पुश ऑपरेशन होता है, इसका फंक्शन क्या होता है कि इट डिक्रीमेंट्स द स्टैक पॉइंटर बाय 2 एंड स्टोर द 2 बाइट्स कंटेंट ऑफ ऑपरेंड ऑनटू द स्टैक एंड स्टोर्स 2 bytes contents 2 bytes contents of operand onto the stack।
याद रखिए, पुश ऑलवेज डिक्रीमेंट्स द कंटेंट्स ऑफ द स्टैक पॉइंटर बाय 2 एंड इट स्टोर्स द 2 बाइट कंटेंट्स ऑफ द ऑपरेंड और द डेटा टू बी ऑपरेटेड ऑन टू द स्टैक। हमेशा 2 बाइट का डेटा स्टोर करके रखता है स्टैक पॉइंटर के उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका स्टैक पॉइंटर का टॉप होता है, इट इज ऑलवेज ऑक्युपाइड द प्रीवियसली पुश्ड डेटा। तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, डिक्रीमेंटेड बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रक्शन that pushes the contents of the specified register or memory location onto the stack is, since इसका जो आंसर होगा वो push होगा, this is the instruction that pushes the contents of the specified register or memory location onto the stack। ठीक है, ये push जो होता है ये push करता है रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन के किसी भी कंटेंट को या डेटा को onto the stack push operation transfers the data to a stack from a register और मेमोरी लोकेशन। तो आंसर आपका क्या होगा, पुश होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका इन पॉप इंस्ट्रक्शन, ये आपका 7th है, इट इज अ 7th क्वेश्चन। देखिए इसमें पूछा है क्वेश्चन इन पॉप, अब याद रखिएगा एक है आपका पुश, एक है आपका पॉप। ओके, पुश में क्या होता है, स्टैक पॉइंटर इट इज डिक्रीमेंटेड बाय 2। पॉप में क्या होता है, एक्चुअल करंट टॉप ऑफ द स्टैक इट इज पॉप्ड इनटू द स्पेसिफाइड ऑपरेंड as the contents of the top of the stack memory is stored in। जो contents होते हैं, contents of stack pointer top जो होता है, it is stored in AL accumulator register जो होता है AL and stack pointer। AL में stored होता है और कहाँ होता है stored, देखिए AL and SP में होता है। एंड फर्दर कंटेंट्स जो मेमोरी लोकेशन के होते हैं पॉइंटेड टू बाय SP दे आर कॉपीड टू AH एंड SP। पहले तो आपको ये पता होना, ये कॉपी हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, जो स्टैक पॉइंटर के कंटेंट होते हैं, इट इज इंक्रीमेंटेड बाय 2। तो यहाँ पे आफ्टर ईच एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन द स्टैक पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 2। जो एक्चुअल टॉप ऑफ द करंट स्टैक की लोकेशन होती है, इट इज पॉप्ड इनटू, इसको मतलब पॉप मतलब ब्रॉट किया जाता है, इट इज पॉप्ड इनटू द स्पेसिफाइड ऑपरेंड बिकॉज एज द कंटेंट्स ऑफ द स्टैक टॉप मेमोरी। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कंटेंट्स, ये मैंने लिखा भी तो हुआ है, सॉरी, कंटेंट्स ऑफ स्टैक top memory stack pointer top memory is stored in AL and SP which is further copied into AH and SP। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the instructions that are used for reading an input port and writing an output port। मतलब कि आप input port पे तो read कर रहे हो, यहाँ पे तो आप read कर रहे हो, और output port पे आप क्या कर रहे हो, write कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देखिए address of the input और output port may be specified directly और indirectly। एग्जाम्पल इनपुट पोर्ट का अगर मैं देखूं, जो इनपुट पोर्ट का एग्जाम्पल है वो है इन AX, DX, ये होता है। ठीक है, दिस इंस्ट्रक्शन रीड्स डेटा फ्रॉम अ 16 बिट पोर्ट। ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, इट रीड्स डेटा फ्रॉम 16 बिट पोर्ट। ये 16 बिट पोर्ट से डेटा को रीड करता है, whose address is in DX, जिसका एड्रेस कहाँ है, देखिए whose address is in DX। देखिए जहां भी X लग जाता है इट मींस वो 16 बिट रजिस्टर पे है। तो मींस दिस इनपुट पोर्ट एड्रेस इनपुट पोर्ट इंस्ट्रक्शन INAX, DX इट रीड्स द डेटा फ्रॉम दिस 16 बिट पोर्ट जो भी है आपका, यहाँ से वो डेटा को पहले रीड करेगा, ठीक है, एंड whose address is in DX, जहाँ पे DX में जो एड्रेस है उसका डेटा वो रीड करेगा, एंड इट स्टोर्स इट इन AX। मतलब DX से एड्रेस वाले डेटा को रीड करेगा और AX में स्टोर करेगा। एग्जाम्पल जो आउटपुट पोर्ट का है, अगर आपको आउटपुट पोर्ट का एड्रेस एग्जाम्पल देखना है तो ये है out 03H, AL। तो यहाँ पे देखिए दिस सेंड्स डेटा अवेलेबल इन AL। ये क्या करेगा, जो AL में डेटा अवेलेबल है उसको सेंड करेगा टू अ पोर्ट whose address is in 03H, जिसका एड्रेस 03H में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसने क्वेश्चन पूछा है कि क्वेश्चन देखिए, इट इज रिलेटेड टू इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट ना, तो यहाँ पे जो इसने पूछा है कि मूव XCHG, इसमें तो एक्सचेंज कमांड हो रही है, मूव इन मूव कौन सी आएगी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इन और आउट होगा, बिकॉज हम इनपुट पोर्ट से हमेशा डेटा को रीड करते हैं, जिसका एक एग्जांपल है इन AX, DX विच रीड्स डेटा फ्रॉम 16 बिट पोर्ट एंड whose address is specified in DX and it is stored in DX and
स्टोर्स इन AX, AX में डेटा को स्टोर कर देता है। और जो out 03H, AL है, दिस सेंड्स डेटा अवेलेबल इन AL टू अ पोर्ट whose address is 03H, उस पोर्ट में भेजता है जिसका एड्रेस 03H। किसी डेटा को किसी उस एड्रेस में भी तो भेजना पड़ेगा। आप किसी को अपना कोई कोरियर भेजते हो तो पहले उसका होम एड्रेस पता होगा तभी तो भेजोगे। तो दैट्स वाई ये इस तरह से इसका ये वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the instruction that is used for finding out the codes in case of code conversion problems, जो codes को find out करता है in case of code conversion problems, इसका आंसर होगा xlat। ठीक है, xlat होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the instruction that loads effective address formed by destination operand into the specified source register। देखिए जो LEA है, it stores effective address, ये क्या करता है, it stores EA मतलब effective address and is more useful for assembly language rather than for machine language। और ये more useful कहाँ होता है, it is more useful for assembly language programming rather than machine language। तो इसका जो आंसर होगा, कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो इफेक्टिव एड्रेस को लोड करता है, फॉर्म्ड बाय द डेस्टिनेशन ऑपरेंड इनटू द स्पेसिफाइड सोर्स रजिस्टर। मतलब आप लिख लो S है और D है, डेस्टिनेशन से सोर्स में ये लोड कर रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो LEA होगा, लोड इफेक्टिव एड्रेस। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसका देखिए नेक्स्ट, ये जो हम अभी देखते हैं, जो इसका ये क्या बोलते हैं इसमें, ये जो इंस्ट्रक्शन जो ये LEA है, इसको बस आप याद कर लीजिए कि क्या करता है, इफेक्टिव एड्रेस को लोड करता है, फॉर्म बाय डेस्टिनेशन ऑपरेंड ऑनटू द स्पेसिफाइड सोर्स रजिस्टर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये क्वेश्चन का ये थोड़ा सा रह गया, मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ। 11th क्वेश्चन है, ये है इंस्ट्रक्शन दैट लोड्स AH रजिस्टर विद लोअर बाइट ऑफ फ्लैग रजिस्टर इज, क्या है, इंस्ट्रक्शन जो आपका होगा वो LAHF होगा, दैट मीन्स लोड AH फ्रॉम अ लोअर बाइट ऑफ फ्लैग। लोड AH क्या हुआ आपका, जैसे एक आपका AL लो बाइट का हो गया और AH हाई बाइट का हो गया, तो लोड AH फ्रॉम a lower byte of flag may be used to observe the status of all condition code flags, used to observe the status of all condition code flags, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है इंस्ट्रक्शन जो कि AH रजिस्टर के कंटेंट को लोड करता है विद द लोअर बाइट ऑफ द फ्लैग रजिस्टर, तो वो कौन सी इंस्ट्रक्शन होगी, तो इट विल बी LAHF, load AH from a lower byte of flag used to observe the status of all condition code flags except overflow flag। ये आप मैं लिख लेती हूँ, इस फ्लैग के अलावा ये सारे कंडीशन कोड फ्लैग्स के स्टेटस को ऑब्जर्व करने के काम आता है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ सर्टेन टाइम, तो LAHF होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो C ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रक्शन दैट पुशेस द फ्लैग रजिस्टर ऑनटू द स्टैक, वो क्या होगा, पुश एफ ही तो होगा। पुश एफ मतलब क्या हुआ, पुश फ्लैग टू द स्टैक, इसका मतलब क्या हुआ, पुश फ्लैग्स टू स्टैक। ठीक है, दैट मीन्स इट पुशेस द फ्लैग रजिस्टर ऑनटू द स्टैक, मतलब फ्लैग रजिस्टर को स्टैक पे जो इंस्ट्रक्शन पुश करती है वो होती है पुश एफ। नेक्स्ट है आपका, the instruction that loads the flag register completely from the word contents of memory location, ये क्या कर रहा है, याद रखिए loads the flag register, ये मान लीजिए कोई flag register है आपका, ठीक है, ये flag register है, तो ये क्या कर रहा है, इसमें लोडिंग कर रहा है, मतलब फिलिंग द डेटा कंप्लीटली फ्रॉम द वर्ड कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन, इस मेमोरी लोकेशन के वर्ड कंटेंट से, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पॉप एफ। It loads the flag register completely from the word contents of the memory location, तो आंसर विल बी क्या होगा आपका, पॉप एफ हो जाएगा। ठीक है, पॉप अप कहते हैं ना, जैसे स्क्रीन की माइंड पे एकदम से कोई इंसिडेंट याद आ गई, उसको हम बोलते हैं पॉप फ्लैग्स टू स्टैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
The instruction that adds immediate data or content of the memory location is specified in an instruction or register to the contents of on the register memory location. इसको हम क्या बोलेंगे? Add बोलेंगे. सब तो बोलेंगे नहीं, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं बोलेंगे, डिवीजन भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये ऐड बोल रहा है. किसी भी मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को इमीडिएटली ऐड कर देता है, स्पेसिफाइड, इसको इमीडिएटली ऐड कर देता है कोई भी रजिस्टर में जो डेटा है. ठीक है. Contents of memory location is specified in a instruction or register to the contents of another register और memory location. तो हम इसको क्या बोलेंगे? Add बोलेंगे. तो यहाँ पे और तो कोई इंस्ट्रक्शन ऐड से रिलेटेड नहीं है, तो यही होगा. नेक्स्ट है the instruction that supports addition when carry exists. It is very simple. Add मतलब विदाउट कैरी, ADC ये वाली आपकी इंस्ट्रक्शन होगी. जो ADC का मतलब होता है add with carry. Add with carry. This instruction performs the same operation as add operation, but adds the carry flag bit to the result. लेकिन ये क्या करता है? But adds the carry flag. That means आप लिख सकते हो carry flag bit to the result. Result में carry flag bit को add कर देता है. इतना आपको पता होना चाहिए. तो ये 8086 की प्रोग्रामिंग थी, 8086 से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस था. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर समझ में आया हो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ठीक है. अगर रोज आपको वीडियोस तभी मिलेंगे जब मेरे व्यूज भी आएंगे. ओके. टिल देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू.